हेलो एवरीवन। अभी हम एनालिसिस ऑफ कपल सर्किट करेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक कोर है इस तरह से। इस कॉमन कोर पे दो वाइंडिंग्स यदि हम दो कॉइल्स यदि हम वाउंड करते हैं तो किस तरह से होगा। ये आपकी हो गई प्राइमरी या कॉइल 1। सेकंड में भी हम करेंगे। दोनों में हमने सप्लाई गिवन है, हमने दी हुई है सप्लाई। यहाँ से करंट का फ्लो किस तरह से हो रहा है, इस तरह से। यहाँ से जो करंट का फ्लो हो रहा है I2 वो कैसा हो रहा है, यहाँ से हो गया है, यहाँ से हो है, इस तरह से करंट का फ्लो। दोनों के बीच में M म्यूचुअल इंडक्टेंस है। अच्छा, यहाँ E1 है ये आपका, ये L1 है, ये L2 है। L1 यहाँ का इंडक्टेंस इस कॉइल का L2 है। ठीक, यहाँ पे करंट फ्लो होने वाला जो है उसको हम बोल देंगे I1 है या I2 है। आपको स्मॉल में लिखना है, स्मॉल में यूजुअली आप स्मॉल में लिखते हैं क्योंकि ये क्या है आपका अल्टरनेटिंग नेचर का है। अल्टरनेटिंग नेचर की क्वांटिटीज को आप स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो ये आपका I2 है। ठीक, अब क्या होता है, मान लीजिए आप इसको M जो है इसको पॉजिटिव ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं। पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है ये किस चीज पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है आपके सर्किट पे या आपकी वाइंडिंग के प्लेसमेंट पे। मान लीजिए आपकी वाइंडिंग इस तरह से प्लेस्ड है कि करंट आपका इस तरह से जा रहा है, तो आप राइट हैंड ग्रिप रूल जब आप लगाते हैं तो आपको कैसा दिख रहा है, फ्लक्स का डायरेक्शन अप साइड, अपर साइड, अपवर्ड्स आपका फ्लक्स जा रहा है कि इस तरह से। तो ये आपका कौन सा फ्लक्स हो जाएगा, φ1। सेकेंड वाइंडिंग की बात करते हैं। सेकेंड वाइंडिंग में करंट आ तो इस तरह से रहा है, लेकिन वाइंडिंग का प्लेसमेंट इस तरह से है कि हम इसको वापस से ग्रिप रूल, हमारा करंट का डायरेक्शन ऐसा है तो ऐसा करके हम ग्रिप रूल लगाते हैं तो सेकेंड फ्लक्स का डायरेक्शन आपका क्या जाता है, ये भी अपवर्ड जाता है। तो जब आपका पहला फ्लक्स और दूसरा फ्लक्स दोनों ही फ्लक्स एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करके अपोज करते हैं तो ऐसे केसेस में आप M का साइन जो लेते हैं वो नेगेटिव लेते हैं। यहाँ इक्वेशन आप कैसे लिखेंगे, V1 इज इक्वल टू L1 di1 by dt या di by dt। ठीक है, इस वाले सर्किट के लिए यहाँ क्या हो रहा है, दोनों फ्लक्स जो है आपके वो दोनों अपोज कर रही है, दोनों ऊपर की साइड, मतलब ये जहां जाएगी तो ये ऐसे जाएगी, ये यहाँ जाएगी तो ये दोनों अपोज कर रहे हैं एक दूसरे का। इसलिए यहाँ M जो हम ले रहे हैं वो कैसा ले रहे हैं, नेगेटिव ले रहे हैं, di2 by dt। V2 बराबर क्या हो जाएगा, V2 विल बी इक्वल टू L2 di2 by dt माइनस M di1 by dt। ठीक, हो सकता है हमारी वाइंडिंग का प्लेसमेंट इस तरह से हो कि हमारा जो M होगा वो एडिटिव रहेगा। ठीक, फ्लक्स एक दूसरे को सपोर्ट करे, वो कैसे होता है वो देख लेते हैं हम। अगेन हम एक मैग्नेटिक सर्किट बनाते हैं, एक कोर बनाते हैं हम। ठीक, यहाँ से वापस हमने जैसे यहाँ प्लेस की थी वैसे ही यहाँ भी प्लेस करते हैं हम। यहाँ आपने दिया है सप्लाई। ठीक है, ये आपका V1 है, यहाँ पे यहाँ से फ्लो होने वाला करंट I1 है, ये ऐसे फ्लो हो रहा है। सेकेंड टाइम पे यहाँ से आ रहा है अब U और ये जा रहा है ऐसे। वाइंडिंग का प्लेसमेंट आप ध्यान से देखिए, इस केस में कैसा था और इस केस में कैसा है। ये करंट यहाँ आ रहा है, ये सारे डायरेक्शंस आपके कैसे बन के आ रहे हैं, इस तरह से बन के आ रहे हैं। इस समय में कैसा था, ये पीछे से यहाँ से यूं आके इस तरह से आपकी कॉइल्स बाउंड हो रही थी। यहाँ पे कैसा हो रहा है, ये इस साइड से ऊपर से यूं जाके और इस तरह से आपकी लिम्ब पे जो है वाइंडिंग या कॉइल जो है वो बाउंड की गई है। यहाँ करंट का डायरेक्शन कैसा है, हमको इस तरह से दिखाई दे रहा है। यहाँ फ्लक्स कैसे स्टेब्लिश होगी, ये देखते, इन दोनों के बीच में क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस M है, यहाँ L1 है, यहाँ L2 है। ठीक, यहाँ से देखेंगे फ्लक्स किस डायरेक्शन है, अपवर्ड है, तो ये हम बोल देंगे यहाँ से फ्लक्स जो है φ1 हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में है। सेकंड देखेंगे तो हम किस तरह से दिख रहा है, यहाँ से जा रहा है ना, करंट का डायरेक्शन क्या है ये, तो फ्लक्स का डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड, ये आपका है φ2।
तो यहाँ से यदि हम देखते हैं तो दोनों फ्लक्स एक दूसरे का सपोर्ट करती है, दोनों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही हमें दिख रही है ना। तो इस केसेस में, ऐसे केसेस में हम क्या लिखते हैं, m को पॉजिटिव लेते हैं। वो कैसे लेते हैं, इक्वेशंस कैसे लिखते हैं, v1 इज इक्वल टू L1 di1 by dt प्लस m di2 by dt। Similarly, v2 is equal to L2 di2 by dt प्लस m di1 by dt। ये जहां पर भी हमने m लिखा है वहां di2 by dt क्यों लिखा है, यहाँ पर लिखा है सेकंड इक्वेशन के लिए लिखा है तो हमने I1 कंसिडर किया, फर्स्ट के लिए यहाँ इस कॉइल के लिए इक्वेशन लिखी है तो हमने I2 कराया, क्योंकि म्यूचुअल हमेशा दूसरी कॉइल से करंट जो आपका इंडक्टेंस है वो बताता है। म्यूचुअल मतलब क्या होता है, दूसरी कॉइल के कारण से इस कॉइल में जो फ्लक्स बना है वो, और इस कॉइल के कारण से जो दूसरी कॉइल में फ्लक्स स्टेब्लिश हुआ है वो म्यूचुअल कहलाता है। तो म्यूचुअल क्या होगा, दूसरे के कारण से इसमें जो हो रहा है, दूसरे के कारण से मतलब ये I1 के लिए इक्वेशन लिख रहे हैं तो यहाँ क्या आएगा, I2 आएगा। ये V2 के लिए इक्वेशन लिख रहे हैं तो यहाँ क्या आएगा, I1 आएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसा ही होता है। और m को पॉजिटिव या नेगेटिव कैसे लेते हैं, तो m को पॉजिटिव नेगेटिव लेने का तरीका हम कॉइल किस तरह से बाउंड की गई है उसको देख के पहचानते हैं। यदि आपको कहीं दिया नहीं है, सिर्फ मैग्नेटिक सर्किट दे दिया है और ऐसा इस तरह से एक ही कॉइल आपकी घूम घूम के कहीं जा रही है, इस टाइप का कुछ प्लेसमेंट होता है, यहाँ अलग से हमने सप्लाई नहीं दी है, यही कॉइल हमने यहाँ से यूं ले गए और इस तरह से प्लेस किया, वहां से यूं ले गए, तो आप क्या करेंगे, एक करंट का डायरेक्शन आप अज्यूम कर लेंगे, ठीक है। उस करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आप दूसरी फ्लक्स जो है वो सपोर्टिव है या नहीं है, अपोज कर रही है, वो आप चेक करते हैं।